जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी। और मैं इसी चैनल पे आप लोगों को पहला क्लास भौतिकी का ले चुका हूं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्यारे साथियों, उस वीडियो में बताया गया है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, यहाँ तक पहुंचे थे। आज वहां से कुछ आगे की ओर चलते हैं, उससे आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का माध्यम क्या है, प्रकाश का माध्यम क्या होता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश का माध्यम क्या होता है, तो ध्यान देंगे। प्रकाश का माध्यम किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहां से प्रकाश निकलकर हमारे आंखों को, यहाँ पे नेत्र तक लिखो, नेत्र तक पहुंचता है, हमारे नेत्र तक पहुंचाता है। वह क्षेत्र जहां से प्रकाश निकलकर हमारे नेत्र तक पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का माध्यम कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम, उसको कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, तो हम लोग अभी जाने कि प्रकाश का माध्यम क्या होता है या प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। तो प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश निकलता है और हमारे आंखों तक पहुंचता है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं चला? तो प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक है समांगी माध्यम, एक होता है समांगी माध्यम, और दूसरा विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम। अब ध्यान देंगे, समांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम क्या होता है? वैसा माध्यम बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। आप लोग सीखेंगे, मैं जो परिभाषा लिखवा रहा हूं आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट समान होता है। क्या होता है बच्चों? समान होता है। समझेंगे कि वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट जब समान हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? समांगी माध्यम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं चला? समांगी माध्यम कहते हैं। दूसरा हो जाएगा विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम, ठीक है, उस दूसरा कहेंगे विसमांगी माध्यम। तो विसमांगी माध्यम किसको कहेंगे? वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण
एवं बनावट समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि हम लोग सीखे कि प्रकाश का माध्यम क्या होता है। प्रकाश का माध्यम वह क्षेत्र जहां से प्रकाश निकलकर हमारे नेत्र तक पहुंचते हैं उसे प्रकाश का माध्यम कहते हैं, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये भी सीखे कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होंगे चला? तो दो प्रकार के। कौन कौन माध्यम होता है? एक होता है समांगी माध्यम, एक होता है विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसको कहेंगे? तो जिस वह माध्यम, वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट क्या हो जाएगा? समान होगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे समांगी माध्यम। और विसमांगी माध्यम किसको कहेंगे? तो जिसका प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट समान नहीं होता है। जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट जब समान नहीं होगा, यानी असमान होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे विसमांगी माध्यम। आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि आप लोग सीख गए कि प्रकाश का माध्यम क्या होता है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे आगे। आगे ध्यान देंगे बच्चों, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन, प्यारे बच्चों, जब प्रकाश चल रही होती है तो प्रकाश अपने पथ पर जब चलती है, ध्यान देंगे, यहां से मान लो कि एक प्रकाश निकली और वो क्या होती है भैया? चलती जाती है, चलती जाती है। इसके मार्ग में मैं क्या किया? अपारदर्शी, बहुत छोटा अपारदर्शी पदार्थ ले लिया और रख दिया। और रखने के बाद प्रकाश क्या होती है? इधर थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन में आप लोग लिखेंगे कि 19वीं सदी में पाया गया, या इसको छोड़ दीजिए आप लोग, लिखेंगे कि प्रकाश के पथ पर, पथ का मतलब होता है रास्ता, तो प्रकाश के पथ पर बहुत छोटे प्रकाश के पथ पर बहुत छोटे अपारदर्शी क्या होता है? जिसमें प्रकाश पार ना करता हो। अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं। प्रकाश के पथ पर बहुत छोटे अपारदर्शी वस्तु को जब हम क्या करते हैं? रख देते हैं। रख देने पर प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो जाता है चला? तो विचलित हो जाता, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे प्रकाश का विवर्तन। यानी प्रकाश के पथ पर बहुत छोटे, छोटा से भी छोटा, बहुत छोटा अपारदर्शी पदार्थ को रखेंगे तो प्रकाश क्या होगा? अपारदर्शी पदार्थ को पार तो करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा अपना मार्ग जो है, जिस रास्ते से जा रहा था, थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा, यानी कि विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ये भी कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ देता है कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो आप लोग बता देंगे कि प्रकाश के पथ पर बहुत छोटे अपारदर्शी पदार्थ को, अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो क्या होता है, प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है। ठीक है, अपने मार्ग से क्या होता है, भटक जाता है। तो उसी घटना को, विचलित होने की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। और आप लोग क्या हो गए, नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए, जैसे लिखवा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। और आगे का कंसेप्ट क्या है बच्चों, सुनिए। प्रकाश का विवर्तन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे का कंसेप्ट क्या है सीखेंगे। आगे का कंसेप्ट है ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान देंगे, इसको कहते हैं परावर्तक सतह। इसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। ध्यान देंगे, परावर्तक सतह किसको कहते हैं, तो परावर्तक सतह किसको कहा जाता है, तो सीखेंगे कि जब प्रकाश की किरण सतह पर पड़ती है और टकरा कर क्या होती है, लौट जाती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तक सतह। उसको क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह उसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। तो आप लोग लिख लेंगे, परावर्तक सतह किसको कहेंगे, परावर्तक सतह किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, किसी सतह से टकराती है, तो वह अपने माध्यम में पुनः लौट जाती है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। चलिए आप लोग परावर्तक सतह भी जान गए होंगे। आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं, चला आपतित किरण, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। बच्चों सीख लो, आपतित किरण क्या होता है, ये होता है परावर्तित किरण, ये होता है परावर्तित किरण। ठीक है, इसको कहेंगे आपतित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आपतित किरण किसको कहेंगे, ये होता है चला आपतन बिंदु। ये क्या होता है, आपतन बिंदु, यहीं पे लिख दिया जाए, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से, ध्यान दो, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, चला आपतित किरण कहते हैं। अब ध्यान दो, आपतित किरण परावर्तक सतह पर जब टकराएगी और पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, चला परावर्तित किरण कहेंगे। यानी कि आपतित किरण किसको कहेंगे, आपतित किरण, ध्यान देंगे, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जब परावर्तक सतह पर पड़ती है तो क्या करती है, टकराती है, यानी पड़ती है
और पुनः उसी माध्यम में टकराकर क्या होती है, लौट जाती है। उसी को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब इसको आर से सूचित करते हैं और इसको आई से सूचित करते हैं। आई से क्यों सूचित किया गया, क्योंकि इसे अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं और इसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बच्चों अब ध्यान देंगे, ये आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपतन बिंदु, यानी कि परावर्तक सतह पर, ध्यान दो, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु का क्या नाम रख दिया जाता है, तो बच्चा आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखना है कि अब अभिलंब आप लोगों को पता हो गया है कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब होता है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब होता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे आप लोगों को कोण बनता दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोण बनता हुआ दिखाई देगा, तो इसको कहते हैं आपतन कोण। अब इसको आपतन कोण कहते हैं। अब आपतन कोण पूछेगा कि आपतन कोण क्या होता है, तो बता देने का कि अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब इसे कोण आई लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देंगे, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण के किसको कहेंगे, तो ध्यान दो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो ध्यान दो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, दो होते हैं। कौन कौन नियम होता है, तो एक होता है आपतित किरण, ध्यान दो, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, इधर ध्यान दो, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा चीज याद कर लेंगे, कोण आई बराबर कोण आर, यानी इसका मतलब होता है आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम लिख लेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों को ये वीडियो फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक मार के निकल लीजिएगा। जय हिंद।